हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट करने वाली हूँ, नेचर ऑफ एचआरएम। मैंने लास्ट चैप्टर पे मैंने प्रोसेस बता दिया था और अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करती हूँ। Multidisciplinary approach. HRM is dynamic and multidisciplinary approach. HRM manager make use of various disciplines to manage the workforce effectively. The various disciplines include ओके तो HRM जो होता है, जो HR ऑफ द कंपनी होता है, ठीक है, तो वो वर्क को कैसे मैनेज करेगा, वर्क फोर्स को मतलब कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से उसको मैनेज कैसे करना है वो उसमें बताया है, ठीक है। मैनेजमेंट साइंस करेगा, साइकोलॉजिकल करेगा, सोशोलॉजिकल, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, philosophy. Okay, the use of various discipline enables the management to manage the human resources effectively to achieve organizational objectives. Okay, so basically मैनेजमेंट साइंस होता है, ठीक है, जैसे जिस कैसे कंपनी को मैनेज करना है, ठीक है, वो सोशोलॉजी सोसाइटी की तरफ से भी दिखेगा, कम्युनिकेशन उसका अच्छा होना, मेंटली वो भी अच्छे से मतलब काम करना चाहिए, फ्लेक्सिबल इन नेचर हो, कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना है उसका बिहेवियर देखेंगे, फिलॉसफी वो अच्छा मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए। ओके, यूनिवर्स। सो ये HRM जो होता है, जो मैनेजमेंट करने का तरीका होता है, वो बिजनेस में ही नहीं बल्कि नॉन बिजनेस में भी काम आता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैज़ टू इम्प्लीमेंट HRM इन ऑर्डर टू सिलेक्ट, ट्रेन एंड मोटिवेट ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सॉरी। सो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्योंकि उसको अचीव करना है। ओके, कंटिन्यूस नेचर, तो ये HRM का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। HRM इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि मैंने बोला, बिजनेस में भी काम आता है, नॉन बिजनेस में भी काम आता है। जिसका डेली का वर्क रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कैसे करना है वो तो डेली रूटीन चलेगा, राइट। तो कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए। एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट देयर आर एक्टिविटी। जब तक कंपनी रहेगी तब तक काम तो रहेगा, तब तक लोग रहेंगे, तो उसको मेंटेन और मैनेजमेंट करना कोई तो होना चाहिए, ठीक है। Therefore, there is a need to manage human resources on continuous basis. इसीलिए ज़रूरत होती है HR की। So, the employees undertake the activities with application and dedication. क्यों? अगर वो HR रहेगा, देखेगा कि हाँ भाई मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेज करेगा पूरे ऑफिस, कलीग, स्टाफ्स, लोगों को, सबको वो मैनेज करेगा, ठीक है। तो मैनेज जब करता है तो जब तक कंपनी रहेगी तब तक लोग रहेंगे, उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ रहेगी कंपनी की, तो वो डेडिकेशन से काम करेगी, एक एप्लीकेशन मतलब तौर तरीके से एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम ले सकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अडप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल चेंजेस इन एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस, चेंजिंग इन कंज्यूमर बिहेवियर, चेंजिंग चेंजेस इन कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि वो कभी भी एनवायरनमेंट जैसे चेंज हो गया, ठीक है, लोग वहाँ के चेंज हो गए, उनके एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गए, बिहेवियर उनका चेंज हो गया, तो कंपटीशन जो स्ट्रेटजी जो जैसे बनाते हैं वो सब कौन देखभाल करेगा? HRM। तो वो सब जो चेंजेस होता रहता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट की प्रॉपर So fifth point is objective oriented. HRM places emphasis on accomplishment of objectives. The objectives can be broadly listed under 4 categories. Okay, तो ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है।
इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में करियर डेवलपमेंट और प्रमोशन से रिलेटेड रहता है, उनको करियर से डेवलपमेंट, प्रमोशन, इसका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स वर्क एज अ टीम वर्क, जैसे टीम में काम किया जाता है, उसमें अगर टारगेट दिया रहेगा तो वो उसको आपको अचीव करना है, राइट। तो इन सब का कौन देख रेख करेगा, इन सब का कौन मैनेजमेंट करेगा, HR। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन सच इंक्रीज इन मार्केट शेयर, प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो ये मार्केट शेयर में भी देखता है, प्रॉफिट में भी देखता है, ओके। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स सच एज सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कुछ भी हम सोशल से रिलेटेड करेंगे तो उसमें भी कौन मैनेजमेंट करेगा, HRM, ओके। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, HRM brings long-term benefits to employees, organizational and the society as well। तो HRM जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है, किसको, एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को एंड सोसाइटी को। फॉर इंस्टेंस ट्रेनिंग एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ HRM improves knowledge, attitude, skills and social behavior of the employees। सो जब HR एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है तो उसमें क्या चीज़ इम्प्रूव होती है एम्प्लॉय की, उसका नॉलेज बढ़ता है, कंपनी का क्या प्रोसीजर है, उनको कैसा काम चाहिए वो उसको पता चलता है, उसका एटीट्यूड बदलता है, उसका थोड़ा स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होता है एंड जो सोशल बिहेवियर है उसमें of the employees। Thus, there is direct effect on the performance of the organization not only in short term but also in long term। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, अगर वो कोई चीज़ हम लोग को ट्रेनिंग कर रहा है तो बट ऑब्वियस एम्प्लॉय वो चीज़ सीखेगा और उसको कहीं और भी यूज़ आ सकता है, जैसे नॉलेज बढ़ेगा, एटीट्यूड बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेगा, सोशल बिहेवियर बढ़ेगा, तो उसको कहीं ना कहीं वो ये सब चीज़ें कई किस में और भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी है, ओके। ड्यू टू ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द बिहेवियर स्टॉकहोल्डर्स बेनिफिट the various stockholders benefit, employees gain long term benefits by way of monetary and non monetary incentives। ओके, सो अभी आप लोग पूछोगे कि ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी क्या है, ओके। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है मॉनेटरी में कि जो चीज़ें हम लोग को, जैसे एक एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है तो 1 साल के बाद उसको या तो प्रमोट कर दिया जाता है या तो उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है, ओके। मोस्ट प्रोबेबली ये प्रमोशन तो थोड़ा मतलब रुक कर ही होता है, बट सैलरी हर किसी की 10% या 3%, 5%, 7%, जो भी कंपनी का पॉलिसी है उस हिसाब से बढ़ेगा, ओके। तो मॉनेटरी मतलब पैसे को इतना परसेंट दे दिया जाएगा, सैलरी में इंक्रीज कर दिया जाएगा। और नॉन मॉनेटरी मतलब कि आपको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, आपका सैलरीशन थोड़ा हाई कर देंगे। सो ये होता है मतलब मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का। मॉनेटरी एज इन आपको सैलरी में इंक्रीज कर दिया जाएगा और नॉन मॉनेटरी आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा, ओके। द ऑर्गेनाइजेशन गेन बाय वे ऑफ हायर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बेटर कॉर्पोरेट इमेज, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, आपको एक हायर रिटर्न देगा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को, और एक अच्छा कॉर्पोरेट इमेज देगा। द सोसाइटी इज़ बेनिफिटेड बाय वे ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो सोसाइटी को ये क्या प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। शेयर होल्डर्स बेनिफिटेड बाय वे ऑफ हायर डिविडेंड्स एक्सेट्रा। जो शेयर होल्डर्स जो शेयर मार्केटिंग का करते होंगे उनको पता है हायर रिटर्न्स ये सब के बारे में, ओके। तो ये जो शेयर मार्केटिंग जो भी करते हैं तो उसमें एक हायर डिविडेंड्स रहता है, तो उस हिसाब से उनको मिल जाता है हायर डिविडेंड्स, ओके। डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट इन द सेंस कि आपको मतलब कि एक टीम में काम करना पड़ता है, उसमें आपको देखना रहता है कि आपका एंथुसियास्टिक, आपका मतलब कि वर्क नॉलेज कितना है,
HRM aims at developing and maintaining team spirit at every organizational unit. ओके, तो HRM को मैनेज करना पड़ता है किसमें, उसको डेवलपिंग में और मेंटेनिंग, उसको देखना पड़ता है कि संभालना पड़ता है हाँ ये लोग प्रॉपर टीम में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसको कितना काम अलॉटेड किया गया है, वो मतलब जाते जाते डेली बेसिस पे एक्सेल शीट वगैरह प्रोवाइड करके जा रहा है या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग। टीम में काम करना है तो टीम के हिसाब से लाइक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब इतने टाइम से इतने टाइम बजे वैसा कुछ होता नहीं है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होता है उसमें भी। और डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग, अच्छा डेवलप होना चाहिए तो तरीके से जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके। Spirit can be developed through fair policies and practice, cordial relations, effective communication, etc. तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस होना चाहिए, अगर कम्युनिकेशंस प्रॉपर हुआ तो अच्छे से काम हो सकता है, प्रैक्टिस होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए और पॉलिसीज़ मतलब एज पर मैनेजमेंट होना चाहिए। टीम स्पिरिट लीड्स टू टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा मैंने बोला कि कहीं पर भी आप जाओगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें आपको टीम में काम करना पड़ेगा। एज अ बैक ऑफिस अगर आप देखोगे अकाउंट्स में कोई भी डिपार्टमेंट में देखोगे तो एक टीम बनी रहती है, उसका सीनियर रहता है, वो रहता है और जूनियर रहते हैं, तो उसके अंडर में जिनको काम दिए रहते हैं उनको सबको सबमिट करना रहता है, तो एक टीम में काम किया जाता है। टीम वर्क ब्रिंग्स सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जब एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करते हुए टीम वर्क में अगर हम काम करेंगे तो बट ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा ही। की एलिमेंट इन कॉपिंग विथ प्रॉब्लम्स, social, economic and technology changes have created accurate problems for business and industries. Okay, social में, economic में और tech. So ये problems key element in coping with problems. Social, economical and technology changes have created accurate problems for business and industries. तो ये जो भी चेंजेस होता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एंड सोशल में, तो वो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम दे देता है बिजनेस या फिर इंडस्ट्रीज को। ओके, फॉर इंस्टेंस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिक्वायर्ड changes in organization structure, upgradation of skills of the employees, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। ओके, सो ये जब चेंजेस होता है टेक्नोलॉजी में, सपोज़ कि पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे, एक कीपैड वाला फ़ोन, ठीक है। फिर जैसे जैसे टच स्क्रीन आने लगा तो हम लोग को जैसे जैसे हम लोग यूज़ करते गए, चेंजेस होता गया, वैसे वैसे हम लोग को भी अपग्रेड होना पड़ा। और अभी मार्केट में हार्डली कोई कीपैड है मोबाइल या है ही नहीं शायद। तो उस वजह से जैसे हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे कंपनी को भी अपग्रेड होना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को भी अपग्रेड होना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को स्किल मेंटेन करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, प्रोडक्ट का जो मॉडिफिकेशन है वो करना पड़ता है और टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना पड़ता है। ओके, ठीक है। मैनेजमेंट नीड्स टू फोकस HRM एक्टिविटीज़ टू डील विथ प्रॉब्लम्स ऑन अकाउंट ऑफ इन्वायरमेंट चेंजेस। तो जो HRM है उसका जिम्मेदारी बनता है कि जो भी चेंजेस होता है इन्वायरमेंट में उसको भी खुद अपग्रेड होना पड़ेगा, तो ही वो कंपनी को मतलब संभाल पाता है, ठीक है, तो ही वो मतलब कंपनी को मैनेज कर पाएगा। दिस इज़ बिकॉज द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कमिटेड एंड डेडिकेशन एफर्ट्स ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़। तो यही जो है एक डेडिकेशन होना चाहिए काम करने का, और मैनेजमेंट HRM का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होगा तो बट ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे बढ़ेगा। इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम्स, HRM इन्वॉल्व्स इन द इंटीग्रेटेड यूजेस ऑफ सब सिस्टम्स। द वेरियस सब सिस्टम्स आर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, performance appraisals, potential appraisals, etc. Emphasis need to be placed in all possible areas so that individual, groups and organizational effectiveness is enhanced. जब HRM अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करेगा
तो वो क्या मैनेजमेंट करेगा, ट्रेनिंग में भी मैनेजमेंट करेगा, डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का भी सोच कर, मतलब किसी को भी काम पे लगे रखेगा तो सोच समझ के, लाइक कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल जैसे जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी वैसे, परफॉर्मेंस एप्रेसिस का देखेगा, पोटेंशियल एप्रेसिस का सब वह HRM देखेगा। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस nature of HRM, development of employees potentialities. Okay, HRM aims at developing employees potentially to maximum possible extent so that they gain maximum satisfaction from the job. HRM का काम क्या होता है कि वो डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ का ऐसी तरीके से करे कि जो मतलब एक मैक्सिमम गेन हो सके, सेटिस्फेक्शन मिल सके from their job. Okay, employees potential can be developed through effective training and development programs, career planning and development, counseling and motivation. तो अगर एम्प्लॉयज़ से अपने को काम करवाना है तो बट ऑब्वियस उनको ट्रेनिंग पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनमें डेवलपमेंट जो भी प्रोग्राम्स हो गए उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, करियर का प्लानिंग करना पड़ेगा एंड डेवलप करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा एंड मोटिवेशन उनको कि लाइक जैसे कि सेल्स ये सब में हो गया तो जैसे टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं तो उसमें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो इंसेंटिव्स मोटिवेशन एज इन कि इंसेंटिव्स दे देंगे या फिर कुछ सैलरी बढ़ा देंगे या प्रमोशन कर देंगे, कैसे भी उनको मतलब मोटिवेट करके काम उनसे करवा के लेंगे। ओके, तो ये था हमारा नेचर ऑफ HRM। सो नेक्स्ट मैं फंक्शंस ऑफ HRM का अपलोड करूँगी, मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है कि इंट्रोडक्शन कवर अप कर दिया है, कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ HRM कवर अप कर दिया है एंड नेचर ऑफ HRM। सो ये मेरा 3 टॉपिक हो चुका है। एक्चुअली इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ओके, ये मतलब डेली जो भी करते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक बस इतना ही था, मैं जल्दी आगे का टॉपिक कवर अप करूँगी। टिल देन डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my YouTube channel which is Verma Vlogs. And friends, do you have any queries or questions related to this? You can just post on the comment section below and जो कुछ भी रहेगा मैं उसका आंसर दे दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ये बुक का लिंक अगर मुझे अमेज़ॉन पे मिलता है तो मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।